अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे दोस्त अब आप ठीक होंगे। आज का बड़ा इंतहाई और दिलचस्प वाकया, एक बादशाह था और उस बादशाह ने कुत्ते पाले हुए थे। बिरादरान इस्लाम, वो कुत्तों के साथ करता क्या था कि जब भी उनका कोई जनाब आला, उसका नौकर, उसका कोई गुलाम, उसका कोई वजीर, उसका कोई मशीर, जब भी कोई गलत काम करता या उसकी नाफरमानी करता या उनसे कोई गलती सरजोद हो जाती तो वो उनको उन कुत्तों के आगे डाल, ये उसका रवैया था। जब भी कोई गुनाह करता, जब भी कोई गलती करता तो उन्हें जनाब पकड़ के उन कुत्तों के आगे डाल देता। ये बिरादरान इस्लाम उस बादशाह का काम था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक वजीर से गलती हो गई और वो वजीर उसके पास 10 साल से मेहनत कर रहा था, 10 साल से उसकी खिदमत कर रहा था, 10 साल से जनाब आला उसके पास उठना, उसके पास बैठना, उसका हर हुक्म की वो तहमील करता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उस वजीर से कोई ना कोई गलती हो गई। जब बिरादरान इस्लाम उससे गलती हुई तो उस बादशाह ने क्या जनाब कहा अपने बाकी नौकरों से कि इसे पकड़ो और इन्हें इन कुत्तों के आगे डाल दो। तो उस वजीर ने मिन्नत की कि मुझे 10 दिन मौका दीजिए, 10 दिन का टाइम दीजिए, उस दिन उसके बाद आप चाहें तो जो मुझे सजा देंगे मैं कबूल कर लूंगा, सिर्फ 10 दिन की मुझे मोहलत दे दें। उसने कहा चलो ठीक है, 10 दिन तुम्हें दिए। अब जब 10 दिन का टाइम उस वजीर को मिल गया तो अब वो क्या करता कि पहले वो बादशाह की खिदमत करता था, अब वो उस 10 दिनों के अंदर उन कुत्तों की खिदमत करने लगा। कुत्तों के आगे जनाब रोटी डालनी, उन कुत्तों के आगे जनाब याला लस्सी डालनी, उन कुत्तों को दूध पिलाना, उनकी खिदमत करनी। 10 दिन लगातार, दिन रात, सुबह शाम, हर टाइम 24 घंटे ये उन कुत्तों की खिदमत करने लगा। बिरादरान इस्लाम 10 दिन लगातार उसने कुत्तों की खिदमत की, उनको खिलाया पिलाया बहलाया, 10 दिन मुकम्मल खिदमत की। जब 10वां दिन आया ना बिरादरान इस्लाम, तो बादशाह ने कहा कि चलो भाई इसका टाइम पूरा हो गया है, इसे कुत्तों के आगे डाल दो। जब वो उसके वजीर उसे पकड़कर कुत्तों के आगे डालने लगे तो जब कुत्तों के सामने उसे फेंका गया ना तो कुत्ते उन्हें काटने की बजाय उनके पैरों में आके बैठ गए, काटने की बजाय उनके पैरों में आके बैठ गए, मोहब्बत करने लगे, लोटनियां लेने लगे, जनाब आला प्यार करने लगे, मोहब्बत करने लगे। तो बादशाह ये मंजर देख के बड़ा हैरान। बादशाह कहता है कि इन कुत्तों ने तुम्हें काटा क्यों नहीं है, इन कुत्तों ने जनाब आला तुम्हें क्यों नहीं काटा। तो जब ये मंजर देखा ना तो वजीर कहने लगा कि बादशाह सलामत, मैंने 10 साल तेरी खिदमत की है, मैंने 10 साल तेरी नौकरी की है, मुझसे एक गलती हो गई तो तूने मुझे इन कुत्तों के आगे डाल दिया, लेकिन मैंने 10 दिन इनकी खिदमत की है, इन्होंने मेरे पैरों के अंदर झुक के सलामी दी है, मेरे पैरों के अंदर झुक गए हैं। तो बिरादरान इस्लाम जरा गौर कीजिए इस वाकये से, जरा इबरत हासिल कीजिए कि हम सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर से लेकर रात तक हम रब की नाफरमानी करते हैं, गुनाहों के अंदर मुब्तला रहते हैं। हम दिन रात जनाब आला गाने सुनते हैं, हम दिन रात मोबाइल पर फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, जनाब आला दूसरे की ग़ीबत करते हैं, जनाब आला गालियां निकालते हैं, हम सायों के जनाब आला हकूक खा जाते हैं, रिश्तेदारों के हकूक खा जाते हैं। अरे हम बड़े से बड़े गुनाह कर डालते हैं। लेकिन वो अर्श करीम को देख, रब को देख के जिसने तेरा रिज़्क बंद नहीं किया, जिसने तेरी रोजी बंद नहीं की, तेरा खाना पीना बंद नहीं किया, तेरा जनाब आला चलना फिरना बंद नहीं किया, रब तुम्हें खिला भी रहा है, रब तुम्हें पिला भी रहा है, रब तेरी खिदमत भी कर रहा है। तो बिरादरान इस्लाम देख उस रब करीम के रहमत की तरफ देख कि रब की तू नाफरमानी करता लेकिन रब फिर भी तुम्हें खिला रहा है, फिर भी तुम्हें पिला रहा है। तो मेरे मुस्तफा करीम के गुलामों, झुक जाओ अपने रब की बारगाह के अंदर, आ जाओ अपने रब करीम की बारगाह के अंदर। वो रब बड़ा रहीम है, वो रब बड़ा करीम है, वो रब बड़ा जनाब आला रहमतल लिल आलमीन है। तो मेरे मुस्तफा करीम के गुलामों, मेरे साथ ये दोस्त बैठे हैं, अब हम इंशाल्लाह उनसे गुफ्तगू सुनेंगे। इन्होंने भी एक कुत्ता पाला हुआ था और इनके साथ ये क्या माजरा पेश आया। आप कुत्ता था इनके पास, ये अपनी ज़बानी बताएंगे कि वो कैसे इनके साथ जनाब याला प्यार करते थे, कैसे अपने घर के अंदर रखते थे। हालांकि मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान, हजूर ने फरमाया कि घर के अंदर कुत्ता रखने के लिए हजूर ने मना फरमाया, और एक हदीस के अंदर हजूर ने इजाज़त भी फरमाई। किस वजह से? उलमाए कराम ने फरमाया कि आपका घर किसी जंगल के अंदर, किसी जंगल के अंदर हो, जहाँ पे कोई आबादी ना हो, जहाँ पे कोई इंसान के घर आस पास कोई चीज़ ना हो। जैसे आप हज़रात देख रहे हैं, ये एक सुनसान जगह है,
ایک ہی کمرہ ہے بھائی کا، مال ہے، ڈنگر ہے، تو یہ حفاظت کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور حفاظت کے لیے علماء کرام نے شریعت کے اندر اجازت دی ہے کہ آپ گھر کے اندر حفاظت کے لیے ایسا جانور پال سکتے ہیں۔ تو بھائی نے حفاظت کے لیے جانور پالا ہوا تھا، ان سے پوچھتے ہیں، ان کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ جانور کے ساتھ کیا بنا، اور ان کی زبانی سنتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، ہم ہیں تھوڑے سے پنجاب علاقے کے رہنے والے، تو انشاءاللہ یہ اپنی زبان کے اندر بتائیں گے، تو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ دسو جی۔ استاد جی کتا جی نے میں رکھا اس واسطے بے جنگل دی جگی ہے کہ اتنے میری رکھوالی کرسی۔ اچھا جی۔ بچہ میں سانبیا وڈا ہو گیا تے جلے کچھ وڈا ہویا نا کچھ ایک سال تو کچھ مہینے دا ہویا۔ اچھا اس ٹائم لوگ ہی مینوں آکھن لگ گئے لڑا، اچھا میں وہ لڑیندا نہ ہوں، وہ میرے نال بہت وفا کردا۔ جدو وہ کتا 2 سال دا ہویا وہ لڑاون لگ گئے۔ اچھا کتا ٹھیک لڑدا رہیا، ورنہ میرا دل کسی نو دیون کان نہ آتا، میں کتا اپنے گھر کان رکھے گا۔ میرے کو ایک ایسا لگدا آ گیا جن میں چاہ نہ سکیا، کتا میں دے چھوڑیا۔ اچھا جی۔ اس کتا رکھیا 3 مہینے، 3 مہینے دے وچ کتے اودے کول کوئی چیز نہ کھادی۔ واپس اس میں فون کیتا، میں گھر بھی نہ مکے باہر آؤں، میں اس کتے کول گیا تو کتا مرن دی حاجت ہے چاہ۔ کتا میں اتھوں گھر لے آندا، جس لے گھر لے آندا ان میں جو چیز پائی کتے کھادی، کتا ٹھیک ہو گیا۔ اس تو بعد موڑ کسے لگ دے دوست تنگ کیتا تو اس آکھیا کتا یاد دے دے بھی فلانے پاس، کتا وات دے دیتا۔ جس بندے نو کتا دے دیتا اس کتا واپس نہ کیتا۔ کتے نو 4 مہینے ہو گئے، کتے کوئی چیز نہ کھادی۔ 4 مہینے بعد آج کتے نے چوتھا دن ہے جی کتا مر گیا۔ کتے بھائی جان اتنی وفادار ہے، اتنی وفا ہے کتے دے وچ، بے کتے نو ایک واری نمک پا دیو نا تا زندگی جدو بھی وہ متھے سامنے آسو پیراں تے لیٹ سی۔ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ۔ امید کرسا آپ نے میری ویڈیو بڑی اچھی لگی ہوتی، اور اس ویڈیو تو سبق حاصل کرنا ہے کہ اپنے رب دی بارگاہ اندر جھک جامنا ہے کہ آخر اسی بھی اللہ تعالیٰ دے ایک بھیجے ہوئے بندے ہیں۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسان میں تینوں بیکار نہیں پیدا فرمایا، اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے۔ دعا کرسا میرے بھائی نو انشاءاللہ ویڈیو پسند آئی اسی، اگر پسند آئے تو ویڈیو نو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیوے۔ وآخر دعوانا الحمد